प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है उड़ीसा से नारायण सेठी बिल्लेझुरी गंजाम जिला के। उनका प्रश्न है कि महाराज हमारे उड़ीसा में और बहुत जगह है जहां पर पत्नी बीमार हो जाए या पुत्र बीमार हो जाए या पति बीमार हो जाए, घर का कोई बीमार हो जाए या कोई काम अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उसी काम पूरा करने के लिए देवी माता के सामने संकल्प करते हैं कि ये माता हमारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा या ये काम पूरा हो जाएगा, तो एक बकरा जो है लाकर आपके यहाँ पर बलि देंगे। तो इस प्रकार संकल्प करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद जो है वो जा करके वहां पर बकरा बलि देते हैं। तो ये बकरा बलि देना ये पाप है या धर्म है? देखिए नारायण जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कोई भी जीव का हत्या करना वो भी निज स्वार्थ पाई, ये निजर पुओ झीवर भल अपना जो है लड़का लड़की का जो है कल्याण के लिए, अपना जो है परिवार के कल्याण के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कोई जीव का हत्या करना ये महापाप में गिनती में आता है। इसलिए इसको आप धर्म मत समझिए, ये महापाप है। हमारा तो शास्त्र में लिखा है, भागवत का जो है पंचम स्कंद में आप देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई चींटी को मारता है तो भी पाप, मच्छर को मारता है तो भी पाप, जो चिट्टा को मारता है तो भी पाप, जू मारता है तो भी पाप। ये सबको अलग अलग सब पाप बनाया गया शास्त्र में। हाँ, ये सबका प्रतिकार, ये छोटे छोटे पाप है, इसलिए इसका प्रतिकार भी थोड़ा पूजा पाठ भक्ति भजन ये सब करने से, तीर्थ दर्शन गंगा स्नान करने से सब नष्ट हो जाते हैं भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है पाप में गिनती आता है। वो भी ये अगर अनजान में कर दिया तो जान जान के आप करेंगे तो और थोड़ा ज्यादा अपराध लगता है। तो इतने छोटे छोटे जीव को मारने के बाद जो पाप शास्त्र में कहा गया, तो फिर इतना बड़ा बकरा ला करके काटना ये कितना बड़ा अपराध होगा। वो भी आपका बिना कोई अपराध किए बेचारा निरीह पशु है उनकी हत्या कर देना, अपने पुत्र की मनोकामना के लिए, अपने परिवार की कोई एक बीमारी ठीक करने के लिए, तो ये उचित नहीं है, ये महापाप है। जीव हत्या हमारा जो है अहिंसा परम धर्म शास्त्र में लिखा गया है, किसी भी जीव का हिंसा न करना, ये जो है शास्त्र का निर्देश है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर कहा गया है कि जीव का हत्या भी आप कर सकते हैं। जैसे दोनों देश के युद्ध चल रहा है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है या कोई देश का युद्ध चल रहा है, उसी युद्ध में जो सेना के जवान लोग सब जो लड़ाई करते हैं वहां पर जो है आप मारेंगे सेना लोग, तो वहां पर कोई पाप नहीं बल्कि धर्म है और स्वर्ग जाएंगे वो लोग। जैसे महाभारत युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, राम रावण का, वहां पर जो सेना के जवान लोग सब जो युद्ध मर रहे थे तो वो सब का कल्याण है। जैसे कोई सर्प आपको डसने के लिए आ रहा है, आपके पीछे पड़ गया है, तो आपके हाथ में लाठी है, अगर आप उसको नहीं डंडा मारेंगे तो आपको डस देगा वो। तो आप अगर डंडा आपके साथ में या कुछ भी है तो आप उसको जो है प्रतिकार करके उसको जो है मार सकते हैं, प्राण रक्षा के लिए, अपना जीवन रक्षा के लिए। इसमें कोई अपराध नहीं है। कोई शेर आपको जा रहे जंगल में पीछे पड़ गया, आपको खा जाएगा, आपके पास में कोई पिस्तौल या कोई या इस बंदूक के कुछ ऐसा है, अस्त्र शस्त्र है, उनको बार करके अगर आप उसको मार दिया अपने प्राण रक्षा के लिए, तो भी ये कोई अपराध नहीं, ये करना जरूर करना ही पड़ेगा। जैसे मच्छर है, ये सब से है आपको बहुत तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये लोग जितना हो सके कोशिश करके भगावे। ऐसे सुगंधित है, ऐसे अगरबत्ती कुछ ऐसे निकला है, भाग जावे। अगर नहीं उपाय है तो ये लोग अगर मलेरिया डेंगू तरह तरह की बीमारी पैदा कर देंगे तो कोई ना कोई इसे स्प्रे मार के उन लोग को भी आपस भगा सकते हैं, आप जो है उनको मार सकते हैं। तो कुछ ऐसे परिस्थितियों में धर्म रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए आप कोई भी आतंकवादी दुष्ट बदमाश को मार सकते हैं। जैसे कोई आतंकवादी है आकर के बम विस्फोट कर रहा है, इलाके को उड़ा देना चाहता है, तो वहां पर उसी आतंकवाद को जिस परिस्थिति में वहां पर मार देना ही ये धर्म है। कोई व्यक्ति जाकर मंदिर में मूर्ति तोड़ रहा है, पुजारियों को मार रहा है, पीट रहा है, तो वहां पर जो बलवान व्यक्ति जाकर उस सामने वाले को मार करके धर्म, वहां पर मंदिर की सुरक्षा करना, पुजारियों की सुरक्षा करना, ब्राह्मणों का सुरक्षा करना, ये वहां धर्म है। वहां पर जो है धर्म ही होगा, पाप नहीं होगा। कोई संत साधु महात्मा के आश्रम में कोई दुष्ट जाकर आक्रमण कर रहा है, सता रहा है, वहां पर वहां उनको बचाने के लिए जाकर उनको मारना, ये धर्म है। तो ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर जीव की हत्या करना उचित ही माना गया है,
लेकिन वो जो दुष्ट होते हैं, जो हमको आक्रमण करने आता है, या कोई दुराचार कर रहा है, या कोई ऐसा अधर्मिक कार्य कर रहा है, धर्म का हानि कर रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, ऐसे कुछ परिस्थितियों में जाकर उनको आप मार सकते हैं। लेकिन आपके घर में जो है पुत्र पत्नी का बीमार हो गए, या कोई संकल्प पूरा करने के लिए एक बकरा जो आपका कोई नुकसान नहीं किया है ना, बकरा से आपको कोई मतलब है, वो बेचारे को लेकर के जो है हत्या कर देना, ये एक निरपराधी को हत्या करने का महापाप आपको लगेगा। सर्प का आपको डसने आ रहा है, उनको मारना, और वो बकरा को मारने में आकाश पाताल अंतर है। वो बकरा चल रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, वो तो ऐसे ही सादा जीव है। इसलिए जो भी व्यक्ति जो देवी के मंदिर में सब बड़े देते हैं, वो महापापी कहलाएंगे। और देवी माता जो है, काली माता ऐसे नहीं मांग रहे मेरे को सब जो है बकरा बकरी देकर प्रसन्न करो। काली तो माता है, वो हमारे जो संसार में सबसे बड़ा काली भक्त है रामकृष्ण परमहंस, जो विवेकानंद जी के गुरु थे। माता काली उनके पास आकर के उनके झाड़ू लगाती थी, पोता लगाती थी, उनके चरण दबाती थी, उनके रुस्से बना देती थी, बर्तन मल लेती थी। इतना प्रेम था रामकृष्ण परमहंस के प्रति, जो विवेकानंद के गुरु थे। कलकत्ता में आप जाओगे दक्षिणेश्वर में, तो वहां पर वो बकरा काटते थे नहीं, वो तो चलते थे तो भी चींटी को बचा बचा के चलते थे। इतना जीव पर दया था रामकृष्ण परमहंस। तो माता को मां के रूप में भक्ति करके अगर आप चाहे तो उनको प्रसन्न कर सकते हैं। मां नहीं कह रहे मेरे को बकरा बकरी लाके काटो, लेकिन हम लोग जो है अपना के सोचती स्वार्थ पूरा करने के लिए वहां पर जाकर बकरा बकरी काट करके जो हम लोग को अपना पाप कमाते हैं। और ये खाली उड़ीसा के गंजाम जिले में नहीं है, ये भारत के बहुत इस जगह में देखने को मिलता है। मैं नेपाल में गया था, नेपाल में तो और ज्यादा है। जितने भी देवी मंदिर है सब जगह बड़े बड़े भैंस बकरा बकरी मुर्गा ये सब काटते हैं वहां पर। तो ये महापाप में गिनती आएगा, ये सब करना उचित नहीं है। वो ऐसा पाप है जैसे कोई व्यक्ति धन संपत्ति कुछ अपना 50 लाख 1 लाख दे लेकर के जा रहा हो, कुछ गुंडे बदमाश जा करके उनको जान से मार करके वो पैसा छीन ले लाकर अपना घर में खर्च करे, ऐसे ये पाप है। वो बेचारा बकरा जो है अपना घूम रहा है, टहल रहा है, उसको पकड़ करके ला करके अपने स्वार्थ के लिए उनको जान से मार के उसका जो है खाना, ये ऐसे महाअपराध है। जैसे कोई लड़की जा रही है उसको जबरदस्ती में उनके साथ बलात्कार करना जैसे पाप है, ऐसे ही जो है कुछ बकरा बकरी को पकड़ करके जबरदस्त में उसको मार करके उनका मांस खाना, ये इसे महापाप में गिनते आएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा इस सब महापाप से बचे। इससे देवी माता प्रसन्न नहीं होगी बल्कि और नाराज हो जाएगी। इसलिए देवी माता को प्रसन्न करना हो तो भक्ति द्वारा, भजन द्वारा, स्मरण द्वारा प्रसन्न करे। ये सब परंपरा को धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। जय श्री राम।